ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आ जाती है वो है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, कॉमन सी बातें हम जो है नॉर्मल रूटीन में देख रहे होते हैं कि पहली चीज़ हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी के साथ जो है कम्युनिकेट करना होता है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। जो आजकल हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, रिटर्न है। ठीक है, मैसेजेस का भेजना, हम जो है ईमेल्स भेजते हैं। व्हाट्सएप पे आजकल जो है सबसे ज़्यादा कॉमन हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे हम जो है मैसेजेस भेज रहे होते हैं दूसरों को। ठीक है, हम उसको जो है टाइप करके भेज रहे होते हैं कि जी ये काम कर लो, ये कर लो, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम ऑफिशियली जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब व्हाट्सएप को जो है कोई नहीं यूज़ करता, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ईमेल्स को यूज़ करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ डीलिंग वगैरह कर रहे हो तो ईमेल उसको भेज रहे होते हो। या आप जो है परफॉर्मेंस देखते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको क्या चाहिए होता है, रिपोर्ट चाहिए होती है पूरी की पूरी। तो एक तो कॉमन चीज़ जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करें वो है राइटिंग की। दूसरी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ओरल। ठीक है, जुबानी। आप जो है फेस टू फेस बात करते हो किसी के साथ, टेलीफोन पे बात करते हो। ठीक है, तो इसके ज़रिए से क्या हो जाता है, जब आप फेस टू फेस लेट से हम जो है एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है कि आपको दूसरे बंदे के एक्सप्रेशन भी पता चल जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो जो है कितना इस बात के साथ एसोसिएट है, वो कितना सीरियस है, कितना सीरियस नहीं है, वो फ्रेंकली बात कर रहा है। तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है बनिस्बत आपके रिटर्न के। क्योंकि रिटर्न में मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप एक फ्रेंड के साथ जो है जोक कर रहे होते हो और वहां पे आप जो है इमोजीज नहीं भेजते स्माइलिंग के, तो वो डायरेक्टली उस पर सीरियस भी हो सकता है। लेकिन जब आप फेस टू फेस हो तो आप उससे बात कर रहे हो तो आपकी टोन और एक्सेंट से समझ आता है कि ये जो है मेरे साथ मजाक कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल आजकल अगर हम देखें तो वॉइस नोट आपके व्हाट्सएप पे कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो ये भी आपके पास जो है क्या है, एक तरीकेकार है जिसके जरिए से दूसरों के साथ आप कम्युनिकेट करते हो और आप इसको ज्यादा सूटेबल भी कंसिडर करते हो। क्यों सूटेबल कंसिडर करते हो कि जी वो बंदा जो है लेट से अभी रिप्लाई नहीं करना चाहता या वो अवेलेबल नहीं है, आप उसको वॉइस नोट भेज देते हो, आप उससे काम की बात भिजवा देते हो, उसके बाद जिस टाइम वो जो है अवेलेबल होगा या ऑनलाइन होगा, वो जो है आपको क्या कर देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। तो एक ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो है विजुअल्स। ठीक है, विजुअल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब आप क्या कर रहे होते हो, लेट से मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, विजुअल्स का सहारा ले रहा हूँ। मैं जो आपको डायग्राम्स बना के दे रहा हूँ, मैं आपको जो है यहाँ पे राइटिंग करके दे रहा हूँ, ये सारी की सारी क्या है, ये विजुअल एड्स हैं। ठीक है, कहीं पे आप जो है ग्राफ्स वगैरह शो कर देते हो, कहीं पे जो है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो वहां पे आप जो है स्लाइड्स वगैरह को ओपन कर लेते हो। उसके जरिए से आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हो कि जी हम अगर जुबानी बात करें तो लेट से मैं जो है फोन पे आपको ये सारी की चीजें समझा रहा होता, या जो है यहाँ पे आपको जो है बोर्ड नजर ना आ रहा होता और मैं जनरली बात कर रहा होता, तो आप मुझे जो है इतना पिक नहीं कर पाते, आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। ठीक है, डिफरेंट किस्म की जो है नॉइसेज आपको जो इफेक्ट कर सकती थी। लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके साथ जो है बात कर रहा हूँ, मैं आपको जो है यहाँ पे विजुअल्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो है आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपको हेल्प आउट कर रही है मजीद अंडरस्टैंडिंग में और कम्युनिकेट कराने में। नंबर 4 जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है पिक्टोरियल्स। कि आप जो है क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो तो वहां पे आप लोगों को चार्ट दिखा देते हो, ड्राइंग्स दिखा देते हो, ग्राफ्स दिखा देते हो। वो भी आपको क्या करता है, एक किस्म की हेल्प देती है। ठीक है, कि कुछ चीजें जो होती हैं वो अब अगर आप जो है क्या करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जिक्र करें, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, इकोनॉमी के बारे में जिक्र करें, वहां पे अगर आप स्टूडेंट्स को जो है ग्राफ्स और चार्ट्स नहीं दिखाओगे, कभी उसको समझ नहीं आएगी। मैं आपको क्या करता हूँ, लेट से जो है नारायण के बारे में बताना शुरू कर दूँ और मैं आपको वहाँ की पिक्चर्स वगैरह ना दिखाऊँ, तो आपके माइंड में जितना भी कोशिश करें वो इमेजेस उस तरीके से नहीं बनेगी जो रियलिटी में होगा। या जो है मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि एक जो है मैक्लारियन गाड़ी की जो है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जी मैक्लारियन गाड़ी ऐसी है, मैक्लारियन गाड़ी वैसी है। ठीक है, उसका कलर रेड है। जब तक आपको जो उसकी इमेज नजर नहीं आएगी, आपके जहन में जो है उसके कोई भी माइंड नहीं बनेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये मुझे क्या कह रहा है। तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जब भी हम प्रेजेंटेशंस वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह का सहारा लेते हैं। हम जो है वहाँ पे विजुअल्स के जो है एड की जरूरत लेकर आते हैं ताकि हम उसमें जो है मजीद जान लेकर आ जाएं कि जो बंदे को हम जो चीज़ें समझा रहे हैं वो उसमें जो है इंटरेस्ट लें। अगर हम उसको वन साइडेड कम्युनिकेशन में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएगा या जो है वो उससे बोर हो जाएगा। अभी जिस तरीके से ये मॉडल था हमने जो बनाया, तो अगर मैं जो आपको मॉडल बना के ना देता और मैं जनरली आपको चीज़ें जुबानी समझा रहा था तो आपको उस तरीके से समझ ना आती। जब एक मॉडल में उसके जो एक प्रोसेस फ्लो हमने बना लिया, एक साइकिल हमने उसका डिजाइन कर लिया, तो उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से समझ आना शुरू होगा। नेक्स्ट चीज आपके पास जो आ जाती है वो है कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, कि कौन कौन से जो है
मीडिया है जिसको आप यूज करते हो कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के जो है हम मीडियाज यूज करते हैं। ठीक है, कॉमनली जो हमारे पास हमेशा से जो है बहुत अरसे से यूज आ रही है, तो वो सबसे पहले हम जो है टेलीफोन को यूज करते थे। ठीक है, सबके घर में जो है क्या होता था, पीडीसीएल होता था। जिसके घर में पीडीसीएल नहीं होता था वो पड़ोस के घर में जाता था मैसेज पहुंचाने के लिए, वहां पे जो है बात करता था। ठीक है, अगर उससे पिछले ज़माने में हम चले जाएं तो हमारे पास क्या होता था, लेटर होता था। ठीक है, कि लेट से कोई जो है उसको क्या कर रहा है कि एक बंदे की डेथ की खबर सुना रहा है तो वो लेटर लिख लेता था। वो लेटर पहुंचते पहुंचते तब तक जो है खानदान में 2-3 और भी मर चुके होते थे। ठीक है, तो वो एक स्लो प्रोसीजर समझा जाता था। आप उसमें क्या करते थे, राइटिंग्स करते थे, आप उसको जो है इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, लोगों ने जो है टेलीफोन को यूज़ करना शुरू कर दिया। टेलीफोन के सहारे जो है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर दी। फिर जब ऑर्गेनाइजेशंस में आना शुरू हो गया, टेलीफोन का यूज़ ज़्यादा हो गया, तो उनके कॉन्फ्रेंसेस, अगर कोई बंदा जो है आउट ऑफ सिटी होता था या जो है कहीं और होता था, तो वो किस चीज़ का सहारा लेता था, वो टेली कॉन्फ्रेंसेस करता था। ठीक है, वो टेली कॉन्फ्रेंस का सहारा लेता था। आजकल जो है आप क्या करते हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करते हो। आप जो है 3-4 फ्रेंड्स जो है मिलके क्या करते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो। सारे जो है एट अ टाइम ऑनलाइन वो बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है इसी तरीके से वो क्या करते थे कि टेली कॉन्फ्रेंसेस का सहारा लेते थे, कि जब कोई बंदा जो है वहाँ पे नहीं आ सकता था या कोई इश्यूज होते थे, तो वो टेली कॉन्फ्रेंसेस के जरिए से सारे के सारे लोग जो है मिलके कॉल पे एक ही लाइन पे जो है होते थे और उस पे जो है अपनी डिस्कशंस और मीटिंग करते थे। फिर कुछ चीज़ें जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब भेजने होते थे, तो आप जो है उसको अगर पोस्ट और उसके ज़रिए से भेजते थे तो वो एक स्लो प्रोसीजर होता था। तो आप उसको क्या करते थे, उसको क्विक बनाने के लिए थोड़ा-सा आप किस चीज़ का सहारा लेते थे, फैक्स का सहारा लेते थे। कि मैं जो है इन चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने फाइल्स को क्या करते थे, आप जो है फैक्स के थ्रू वो एक दूसरे को भिजवा देते हैं। अब भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में फैक्स मशीन्स लगी होती हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ से फैक्स रिसीव करते हैं। जो है उसको लोग जो है ज़्यादातर सिक्योर वगैरह भी कंसिडर करते थे, तो वो जो है फैक्स का सहारा लेते थे। एक आपके पास जो है उसको क्विक कंसिडर भी किया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद जो है जब से आपके पास जो है ईमेल्स आई, तो ईमेल ने क्या कर दिया, फैक्स की जगह लेना शुरू कर दी। अभी तो मज़ीद आपके जो है व्हाट्सएप ने जो है सब कुछ आसान कर दिया। क्या होता है कि आप जो है एक पिक्चर ले लेते हो डॉक्यूमेंट की, फाइल की, किसी भी चीज़ की, दूसरे को भिजवा देते हो। आपका एनआईसी किसी को चाहिए होता है, अबू को जो है लेट्स से एडमिशन के लिए एनआईसी की जरूरत पड़ गई, आप डायरेक्टली क्या कर लेते हो, मोबाइल फोन के जरिए से उसकी पिक्चर ले लेते हो और पिक्चर जो है अबू को व्हाट्सएप कर देते हो, उसी टाइम पहुंच जाती है। वो वहां पे प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई, फैक्स को जो है मजीद चीज़ों ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। लेकिन स्टिल काफ़ी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके बाद जो है एक और तरीके कार जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, आप जो है क्या करते हैं, अपने ऑडियंस को, ज़्यादा ऑडियंस है, ठीक है, या जो है अपने जैसे आप जो है क्या करते हो, एड्स वगैरह लगाते हो। ठीक है, बिलबोर्ड्स वगैरह लगाते हो। तो बिलबोर्ड्स वगैरह क्या है, एक तरीके कार एडवर्टाइजमेंट का, लोगों को बताने का कि जी हमने जो है इंस्टीट्यूट ओपन है, यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं। अदरवाइज लोगों को कैसे पता चलेगा। वो जो है इन्फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हैं, हम जो है टीवी वगैरह पे एड्स वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपके पास जो है एक मीडिया है जिसके जरिए से आप कम्युनिकेट करते हो। फिर जैसे मैंने आपको जिक्र किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी जैसे आपकी जो है कोरोना वायरस की सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा टीवी वगैरह भी जितने भी ऑफिशियल्स जो है इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सारी की सारी मीटिंग्स उनकी हो रही होती हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है कनेक्टिविटी वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो है लोग क्या करते थे, ड्राइंग्स का सहारा लेते थे। ठीक है, जैसे आप जो है ड्राइंग्स वगैरह, पेंटिंग्स लोगों की देखते हो, ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए। ठीक है, उसका सहारा आप लेते हो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। आपको स्कूल में क्या कहा जाता था कि जी आप क्या करो कि फेमस पर्सनैलिटीज़ की जो है चार्ट पे तस्वीरें लगा के ले आओ। तो फेमस पर्सनैलिटीज़ की जब आप चार्ट पे तस्वीरें लगाते थे तो क्या होता था कि एक ही जगह पे सबको सारी की सारी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती थी कि अच्छा ये फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, इसके बारे में इतनी डिस्क्रिप्शंस हैं। वो सब उनको जो है वन प्लेस पे मिलना शुरू हो जाती थी। ड्राइंग्स का सहारा लेते हैं लोग। इतने बड़े बड़े आर्ट एग्जीबिशन क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं कि वो आर्ट्स के पीछे उनकी जो है स्टोरीज और वो चीज़ें जो है रीड करने की कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए से मैसेजेस भिजवाए जाते हैं लोगों को। उसके बाद जो है जो सबसे कॉमन है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं, ये हो गया जो फिजिकल, अगर एरियाज़ में कोई दूर एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में ना हो, तो हम किसका सहारा लेते हैं, फेस टू फेस का। फेस टू फेस हमें जो है सबसे क्विक रिस्पॉन्स भी मिल रहा होता है, सबसे रिलायबल भी होता है, और हमारे जो है ऑडियंस भी खुश होती है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको जो है ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और ऑनलाइन की जगह अगर आपको मैं ये क्लास में पढ़ा रहा होता,
तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट मिला हुआ था, एक कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा का पूरा मिला हुआ था। आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंडसेट को एडजस्ट करते थे और आप जो है उसको बेहतर अंडरस्टैंड करते थे। क्योंकि अब आपके जो है घर में बैठे हो तो आपके सराउंडिंग में किसी और के किस्म का एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होता है। लेकिन जब आप क्लास में होते थे तो वही एनवायरनमेंट होता था, उसी के बारे में डिस्कशन होती थी और आपका माइंड भी जो है फुली प्रेजेंट होता था वहाँ पे। उसके बाद जो है लास्ट एक आपके पास जो है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं वो है मेमोरेंडा या मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम का सहारा जो है ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं। मेमोरेंडम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आपके जो है ज़्यादातर मूव करती है। आप जो है किसी मीटिंग के बारे में बताना चाहते हैं कि आज जो है 10 बजे मीटिंग होगी या 12 बजे मीटिंग होगी, तो ऑर्गेनाइजेशंस वाले क्या कर लेते हैं कि वो जो है मेमोरेंडम्स जो है इशू कर देते हैं, एक छोटा सा नोटिस लिख लेते हैं, उस पे लिख लेते हैं कि जी किसने भेजा हुआ है, सेंडर का नाम होता है, ठीक है, किसको भेजा जा रहा है उसका नाम होता है, रिसीवर का नाम होता है, डेट लिखी जाती है कि किस टाइम पे भेजा जा रहा है और जो है मैसेज छोटा सा लिख दिया जाता है। अगर हम इसको देखें तो मेमोरेंडम आजकल हमारा जो है लोग ज्यादातर मेमोरेंडम का ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं करें, वो जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए होते हैं, जो भी उनको जो है मैसेज कन्वे करना होता है व्हाट्सएप के ग्रुप में बता देते हैं कि जी स्टूडेंट्स के पेपर चेक कर लो, तो सारे के सारे टीचर्स देख लेते हैं कि जी पेपर सबमिशन की लास्ट डेट जो है इस ये है 20th है, तो सबको पता चल जाता है ग्रुप में जो मौजूद है। लेकिन जो कॉमनली ऑर्गेनाइजेशन यूज करते थे वो जो आपके पास फिजिकल एक छोटा सा नोट लिखते थे, वो जो है वहाँ पे उस बंदे को पहुंचा दिया जाता था। उसके अलावा आपके पास जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कंपनी के, वो भी जो है आपके पास एक मीडियम है। क्या बताता है आपको जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, उसके स्टेटमेंट्स आपको दिखा रहे हैं कि कंपनी जो है किस तरीके से जा रही है, अकाउंट्स कैसे जा रहे हैं कंपनी के, उसके सेल्स कैसे हो रही हैं, परचेजिंग कैसे हुई थी, ठीक है, कितने जो है आपके पास एसेट्स मौजूद हैं, कितने आपके लाइबिलिटीज़ हैं, इस चीज़ के बारे में जिक्र होता है। हमने जो है ईमेल का जिक्र किया, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है क्या करते हो, दूसरों को पैगाम भिजवाते हो ईमेल के जरिए से। जितने भी आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो आपको क्या कहते हैं कि अपनी सीवी जो है हमें ईमेल कर दें, ठीक है। आप जो है एडमिशन के लिए कहीं पे अप्लाई करते हो आपको कहते हैं कि जी हमारे इस जो है ईमेल पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड जो है आपके ज़्यादातर न्यूज़ वाले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जैसे आप जो है न्यूज़ चैनल के लिए बैठे होते हो, आप देख रहे होते हो कि वो आपको जो है जैसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही होती है, वो बंदा जो है विदाउट उसको कोई पेज मिले वो आपको नई चीज़ के बारे में, बुलेटिन के बारे में बताना शुरू कर देता है। अब आप हैरान होते हो कि इसको तो कोई पेज ही नहीं मिला, इसको अचानक कैसे पता चला। तो उनके लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स लगे होते हैं उनके सामने। अगर आप देखें तो आपके जो है ये शमा चौक में वहाँ पे आपने देखा होगा कि उन्होंने बोर्ड लगाया कि जी कश्मीर की जो है सॉलिडेरिटी के लिए इतने दिन हो गए, कश्मीर में जो है कर्फ्यू चल रहा है कितने दिन हो गए। वो सारे के सारे क्या आपके पास बुलेटिन बोर्ड्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने क्या किया होता है, अपने इंस्ट्रक्शंस और पॉलिसीज के बारे में बताते हैं। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आज जो है आप चले जाएँ या हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, तो वहाँ पे उन्होंने स्क्रीन्स वगैरह लगाए होते हैं। स्क्रीन्स पे क्या होता है, उस जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जी यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ये चीज़ें हैं, वो आपको जो है सर्विसेज मिल रही हैं। इससे क्या हो जाता है, कस्टमर्स को नए सर्विसेज के बारे में पता चलता है। जब वो वहाँ पे आता है उसको अप टू डेट रखा जाता है कि ये चीज़ें जो है नई यहाँ पे हो रही हैं और यहाँ पे जो है कौन सी आपको सर्विसेज मिल सकती है। लास्ट एक चीज़ जो है, जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े उसी के साथ अगेन एसोसिएटेड है, ठीक है, कि आपके पास जो है कुछ यूनिवर्सल कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यूनिवर्सल से मुराद हमारा कंपोनेंट्स भी है, ठीक है, जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया। अगेन वही चीज़ें सारी की सारी इसमें आती हैं कि कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपस में दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उनके लिए किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ जो है बात कर रहा होता है, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो पहली चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है सोर्स रिसीवर, कि जब आप जो है क्या कर रहे हो, जिसको मैसेज भेज रहे हो वो सोर्स होना चाहिए। अगला बंदा जब आपके पास मौजूद नहीं होगा तो आपका मैसेज किसको जाएगा, तो आपके पास सोर्स होना चाहिए या रिसीवर होना चाहिए जिससे आप बात कर रहे हो, उसका होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हमने क्या कही थी, जो हमने डायग्राम में ड्रा की थी, जो हमने मॉडल बनाया था, इनकोडिंग और डिकोडिंग था,
कि आपने मैसेज को क्या करना होगा, इनकोड करना होगा, आपने जो है उसको पुट करना होगा, वर्ड्स देने होंगे। जब आपने जो है उसको वर्ड्स दे दिया, आपने रिटर्न में लेकर आ गए या आपने उसको बोल लिया, तो अगला बंदा जब उसको रिसीव करेगा तो वो उसको जब समझेगा तो वो क्या कर रहा है, उसको डिकोड कर रहा है। इसके बाद थर्ड चीज हम जिक्र करते हैं इसमें जो होनी चाहिए वो है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर हम इसको जो है क्या कहते हैं कि कॉम्पिटेंस का जिक्र करें तो हम इसको जो है इसके साथ एसोसिएट करते हैं कि अगले बंदे में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो बंदा प्रॉपर तरीके से क्या करे, उस मैसेज को डिकोड करे। आपने जो बात वहां पे लिखी हुई है, जो मैसेज उस बंदे को देना चाहते हो, वो उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, इतने स्किल्स होने चाहिए कि वो बंदा क्या करे, उसको प्रॉपर तरीके से जो है अंडरस्टैंड कर सके, और उसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा भी उसी से ही होगा कि जब वो काम वैसा ही कर लेता है। ठीक है, आपने एक कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसको एक मैसेज दिया, अब वो बंदा उसको अंडरस्टैंड कर लेता है और प्रॉपर तरीके से उस पर अमल कर लेता है, तो वो क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस को शो कर रहा है कि ये बंदा जो है क्विक है। ठीक है, हम अक्सर बंदों को क्या कहते हैं कि जी यार ये बंदा जो है बड़ा शार्प माइंडेड है। क्यों शार्प माइंडेड है? कि वो क्या करता है कि उस मैसेज को क्विकली डिकोड कर लेता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है और आपको रिस्पॉन्स दे देता है। चौथी चीज जो इसमें हम जिक्र करते हैं वो है मैसेज की और चैनलिंग है, एंड देयर चैनलिंग, कि आपका मैसेज क्या है, आप जो है मैसेज किस तरीके से भेज रहे हो। ठीक है, आप जो है कौन सा मैसेज भिजवा रहे हो उस बंदे को, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपका किस तरीके से आपने अपने मैसेज को डिजाइन किया वो मैटर करता है कि आपने उसमें कौन से जो है वॉइस किस तरीके से थी, आपने कौन से पिक्चर्स उसमें पुट किए थे, आपने उसमें जो है किस तरीके से जो है अपने नॉन वर्बल क्यूज इस्तेमाल किए थे। ठीक है, कि आपने जो है नॉन वर्बल क्यूज से मुराद हमारा क्या, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे, आप जो है उसको डिलीवर करते हुए किस तरीके से अपने जो है हाथों को इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, आपके जो है जेस्चर्स क्या थे, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या थी जब आप उसको बता रहे थे। ये सारी की सारी चीजें जो है बड़ा मैटर करती हैं। और फिर उसके बाद आपने जो है चैनलिंग से जो हमारा मुराद है, आपने कौन सा जो है मीडियम यूज किया कि जिसके जरिए से आपने मैसेज भेजा। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सूटेबल सिचुएशन को देखना पड़ता है कि इस सिचुएशन में मुझे मैसेज भेजना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए या मुझे जो है ईमेल करना चाहिए। कौन सी चीज कौन से टाइम पे सूटेबली मैंने चूज करनी है और अप्लाई करनी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो चीज बड़ी मैटर करती है आपकी। नंबर फिफ्थ, हमने जो है नॉइस का जिक्र किया, जो हमने डिफरेंट नॉइसेस का जिक्र किया वो मैटर करती हैं। आपको वो चीज जो है देखनी होगी, उस चीज का ख्याल रखना होगा कि हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है फीडबैक का जिक्र करते हैं। ठीक है, सेल्फ फीडबैक एंड फीडबैक फ्रॉम अदर्स, कि आप किस तरीके से खुद इस चीज को देखते हो। ठीक है, आपने जो मैसेज को बनाया, ठीक है, वो जो है आपको खुद कैसे लगता है। ठीक है, आप जब उसको रीड कर रहे होते हो या जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको वो मैसेज खुद कैसे लग रहा है। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं या जब टेस्ट याद कर रहे होते हैं तो हम उसको लाउडली पढ़ रहे होते हैं। क्यों लाउडली पढ़ रहे होते हैं? हम इसको जो है कंफर्म कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं वर्ड्स जो है जो अदा कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है सही। मैं जो अगले बंदे को जब प्रेजेंट करूंगा तो क्या जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है सही। जब हम खुद उसको कंफर्म कर लेते हैं, यार जो है आप अपने अबू को मैसेज भेज रहे होते हो या जो है किसी बड़े को या किसी टीचर को या प्रिंसिपल को मैसेज भेज रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, जब टाइप कर लेते हो मैसेज को तो रीड करते हो कि कहीं पे मेरी कोई इंग्लिश तो मिसिंग नहीं है, कहीं पे कोई और मसला तो नहीं है। नाउ दिस इज योर सेल्फ फीडबैक। इसके बाद आपका जो है फीडबैक आता है दूसरों से, जो मैंने आपको कहा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको कंफर्मेशन देती है कि either your message is received and interpreted as accordingly which you want or not। ठीक है, उसके बाद हमने जो है जिक्र किया था कॉन्टेक्स्ट का, कि कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा, सिचुएशन का। ठीक है, कि आपके जो है जो सराउंडिंग है वो कैसा है, जिसको हम कहते हैं कि जी फिजिकली जहाँ पे आप मौजूद हो वो क्या है। आप स्कूल में बैठे हुए हो, आप ऑफिस में बैठे हुए हो, आप जो है पार्लर में बैठे हुए हो, आप जो है किसी फौतगी पे गए हो, उस चीज़ों को देखते हो। जब आप वहां से अंदाजा लगा लेते हो कि अच्छा मैं इस सिचुएशन में बैठा हूं तो अब मुझे बात क्या करनी होगी, इसी से रिलेटेड करनी होगी। दूसरी जो हम इसमें एक चीज को फोकस करते हैं वो आपका है सोशल या साइकोलॉजिकल है। सोशल और साइकोलॉजिकल, कि आप जो है साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करते हैं।
ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो कि आपका जो है स्टेटस क्या है सोसाइटी में। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट की तरह जो है क्या करोगे, एक्ट करोगे, स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे क्लास में। अगर आप टीचर हो तो आप टीचर की तरह बिहेव करोगे, एक्ट करोगे क्लास में। अगर आप एक जो है इवेंट में गए हो या कोई जो है शादी ब्याह में हो या कहीं पे गए हुए और वहां पे आप अपना रोल देखते हो कि मेरा रोल क्या है, मुझे जो है किस तरीके से लोग देखते हैं, तो आप क्या करते हो, अपना जो है वही उसी किस्म का रोल प्ले करने की कोशिश करते हो जिसके लिए आपको बुलाया जाता है। लड़ से घर में जो है बहन भाई के दरमियान लड़ाई होगी और आपके पास आए हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने आप को एज ए जज कंसिडर करते हो कि मैंने दरमियान में फैसला कराना है। उसके बाद जो थर्ड चीज इसमें हम देखते हैं वो है टेम्पोरल। टेम्पोरल से हमारा मुराद क्या है कि टाइमिंग। ठीक हो गया, आप सिचुएशन को देखते हो कि जो है मुझे क्या करना चाहिए, किस वक्त जो है मुझे क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त मुझे मजाक करना चाहिए, किस वक्त मुझे सीरियस रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं कि घर में सीरियस बात हो रही है और वहां पे आप मजाक शुरू कर देते हो, ठीक है, घर वाले आपको क्या कर देंगे, बेइज्जत कर देंगे। क्यों बेइज्जत कर देते हैं कि आपको मौका नजर नहीं आ रहा, देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और आप कहाँ से मजाक लेकर आ गए हो, हम यहाँ पे मजाक करने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या है कि इन तीन चीजों को भी जो है कंसिडर करना होता है कॉन्टेक्स्ट में हमें। इसके अलावा हम कहते हैं कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, वो भी मैटर करता है आपके लिए कि अगर आप जो है किस फील्ड में हो, वहां पे आपका ड्यूरेशन कितना हुआ है, ठीक है, आपका कितना टाइम हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बड़ी चीजें मैटर करती हैं। आपको जो है जिस जॉब के लिए बुलाया जाता है तो वहां पे क्या लिखा होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपीरियंस क्यों चाहिए होता है कि वो देखना चाहते हैं कि इस बंदे को जो है कितनी जो है कितना अबूर हासिल है, वो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना जो है वो इस चीज को समझता है और कितना हम इसको मजीद ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे तो ये बेहतर काम करेगा। सेकंड लास्ट इसमें हम जो है इफेक्ट्स का जिक्र करते हैं। ठीक है, कि आपके जो है क्या है कि आपके जितने भी जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है उसमें आपका कुछ ना कुछ इफेक्ट दूसरे बंदे पे पड़ रहा होता है। ठीक है, आप जो है हम क्या कहते हैं कि यार ये बंदा जो है बड़ा इंप्रेसिव पर्सनैलिटी थी इसकी। क्यों इंप्रेसिव थी, क्योंकि इसका बोलने का अंदाज मुझे बड़ा जो है प्रोफेशनल लगा। अब क्या हुआ कि उसका कोई ना कोई इफेक्ट आप पे आ रहा है, वो अपना कोई ना कोई असर छोड़ रहा है, किसी की राइटिंग स्किल्स आपको पसंद आ जाती हैं, आप उसको जो ऑप्ट करने की कोशिश करते हो, तो आपका जो भी मैसेज होता है वो कोई ना कोई इफेक्ट भी छोड़ रहा होता है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एथिक्स। एथिक्स को अगर हम देखें, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, हम जो है क्या करते हैं कि कोई भी बात जब कर रहे होते हैं तो उसको हम देखते हैं कि मॉरली वो सही है या गलत है। इखलाकियात के दायरे में हम उसको देखते हैं कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ या जो है मैं जो कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहा हूँ ये इखलाकी तौर पे कैसा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो अब आप जो है आधी रात को उसको कॉल करके जगाते हैं, तो क्या ये इखलाकी तौर पे सही है कि नहीं है सही, क्या वो इतना जरूरी मैसेज है, अगर वो इमरजेंसी की सिचुएशन है तो फिर आप उसको कॉल करते हैं तो उसको बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन अगर आप जो एक नॉर्मल सी बात के लिए उसको कह रहे हो कि जी कल जो है हमने जाना है 12 बजे या 2 बजे, ठीक है, तो अब 2 बजे दोपहर की आपने जाना है तो उस तक तो आपके पास इतना टाइम है कि आप दोबारा उसको सुबह भी कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप उसको रात को 12 बजे या 2 बजे कॉल करके जगाते हो। नाउ दिस इज एथिकली रॉन्ग। तो आपने क्या करना होगा, इन चीजों को कंसिडर करना होगा। सो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, इसको जो है अगर मैं समराइज करूं तो इसमें हमने जो है आज जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी वो थी आपकी क्या थी, मॉडल था कि आपका मैसेज किस तरीके से जाता है दूसरे बंदे के पास, किस चैनल से जाता है। और उसके लिए हमने कहा कि कॉन्टेक्स्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस मौजू पे, किस एस्पेक्ट पे, किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। जब आपको पर्सपेक्टिव सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए मैसेज कन्वे करना आसान हो जाएगा। फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंगली चूज करोगे कि कौन सा मीडिया आपको चाहिए, ठीक है, और कौन सा जो है सूटेबल मीडिया होगा, कौन सा अप्रोप्रिएट चैनल होगा आपके लिए जिसके जरिए से आप मैसेज भेज सकते हो। और जब आप मैसेज भेज रहे हो तो उसको आप देखोगे कैसे, कंफर्म कैसे करोगे। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।